मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से 11th क्लास के लिए जो चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन, इसका आज अंतिम पार्ट है जिसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। जिसमें क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में मोहरों के बारे में उल्लेख कीजिए, या मोहरों के निर्माण कला या मोहरें क्या थी, मोहरों के बारे में उल्लेख कीजिए। तो क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहरें की क्या विशेषता थी, या मोहरें क्या होती थी, या किस प्रकार बनाई जाती थी, तो मोहर के बारे में उल्लेख कीजिए। तो हमें याद रखना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व में, अर्थात 1000 ईसा पूर्व में पत्थर की बेलनाकार मोहरें बनी थी या मोहरें बनती थी। ठीक है, मोहरें बनती थी। तो हमें पहला पॉइंट याद रखना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व में पत्थर की बेलना आकार के मोहरें बनाई गई थी, जिनके बीच में आर पार छिद्र होता था, जिसके बीच में आर पार छिद्र होता था। तो हमें याद रखना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व में पत्थर की बेलना आकार की मोहरें बनाई गई थी, जिसके बीच में आर पार छिद्र होता था, और इसमें तीली लगाकर या तीली डालकर उसको घुमाया जाता था। और जब इसको तीली डालकर घुमाया जाता था तो इसके ऊपर जो भी चित्र थे, मान लो ये कोई चीज़ है, तो इसके ऊपर इस पत्थर की बेलनाकार मोहर में तीली लगाकर उस आकृति पर घुमाया जाता, तो उसके सारे चित्र इस पर छप जाते थे। और यह काम, मतलब जो मोहरें हैं, इनको तीली डालकर घुमाने का कार्य, इनको बनाने का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा कराया जाता था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि यह कार्य कुशल कारीगरों द्वारा कराया जाता था। यह कार्य कुशल कारीगरों द्वारा कराया जाता था। तो दूसरा पॉइंट लिखना है कि मेसोपोटामिया में ये जो मोहरें बनाने का काम था, ये कुशल कारीगरों द्वारा कराया जाता था, और इसमें कुछ मोहरों पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित थे, जैसे मालिक का नाम, उसके इष्ट देव का नाम, और साथ ही साथ उसके पद की स्थिति का वर्णन होता था। उसके पद की स्थिति का वर्णन, मतलब ये जानना है कि कुछ मोहरों पर अनेक प्रकार क्या थे, चित्र अंकित थे, जिनमें मालिक का नाम, अर्थात जो मोहरें लिखवाता था, उसके इष्ट देवता मतलब कि उसका सबसे प्रसिद्ध या प्रमुख देवता कौन थे, उनके नाम होते, और साथ ही साथ उसके पद का भी उल्लेख था कि वो किस पद पर है। तो इस तरह से मेसोपोटामिया में मोहरें बनाई जाती थी और मोहरें तैयार की जाती थीं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें जानना है कि इस मोहर को किसी बर्तन के मुंह पर चिकनी मिट्टी लेप करके, चिकनी मिट्टी का लेप करके उसके ऊपर मोहर को घुमाया जाता था। वैसे बताना है कि इस मोहर को किसी बर्तन की चिकनी मिट्टी का लेप करके उसके ऊपर घुमाया जाता था, जिससे मोहरें पर लिखी सभी बातें उस पर छप जाती थी, और इस तरह से उसकी प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती थी। दोबारा एक बार सुनना है कि जो मोहर पर जो कुछ लिखा होता था, तो इसे किसी
कपड़े के गट्ठे या बर्तन के मुंह पर चिकनी मिट्टी का लेप लगा करके, लीप पोत करके उस पर ये मोहर घुमाई जाती थी और इस तरह से उसकी अप्रमाणिकता सिद्ध हो जाती थी। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया सभ्यता में मोहरें तैयार की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता के शहरीकरण के महत्व के बारे में उल्लेख कीजिए। मेसोपोटामिया के शहरीकरण के विषय में उल्लेख कीजिए। तो हमें सबसे पहले जानना है शहरीकरण क्या है। तो शहरीकरण की परिभाषा है कि ऐसा स्थान या जब किसी भी अर्थव्यवस्था में कृषि के अतिरिक्त, जब किसी भी अर्थव्यवस्था में कृषि के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां हों, अन्य आर्थिक गतिविधियां हों। तो हमें बताना है कि शहरीकरण का अर्थ क्या है कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में कृषि के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां हों जिससे वहाँ जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है, और साथ ही साथ इसके कारण वहाँ कस्बे का निर्माण हो जाता है, उसे शहरीकरण कहते हैं। तो एक बार दोबारा जानना है कि शहरीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां हों जिनसे जनसंख्या घनत्व बढ़ जाए और कस्बे का निर्माण हो जाए, उसे शहरीकरण कहते हैं। तो ये शहरीकरण की परिभाषा है। अब इसके बाद हमें ये जानना है कि जब शहरीकरण होता है तो शहरीकरण में लोग एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो शहरीकरण की जो पहली विशेषता है श्रम विभाजन। शहरीकरण की पहली विशेषता क्या है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का तात्पर्य है कि शहरों में कार्य करने वाले लोग अलग अलग होंगे, अर्थात शहर के लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। शहर के लोग अपने भोजन इत्यादि के लिए गांव के लोगों पर निर्भर होते हैं। अब गांव के लोगों का कार्य खेती बाड़ी करना, शहर के लोगों का कार्य अनेक प्रकार के औजार इत्यादि बनाना। तो मेसोपोटामिया में शहरीकरण की पहली विशेषता क्या है? श्रम विभाजन, अर्थात शहरों के लोग पूरी तरह से निर्भर नहीं थे। वे लोग अपने कुछ चीज़ों के लिए गांव पर और गांव के लोग कुछ चीज़ों के लिए शहरों पर निर्भर थे। फिर है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन शहरीकरण की दूसरी प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक संगठन। अब सामाजिक संगठन का भी तात्पर्य यही है कि समाज में कोई एक वर्ग नहीं होता, समाज में कोई एक वर्ग नहीं होता, बल्कि कई वर्ग के लोग होते हैं। सबके कार्य भी अलग अलग होते हैं और सबके कार्यों का महत्व भी अलग अलग होता है। इसलिए कोई भी अगर शहर है तो उसमें सभी लोगों के कार्यों को पूरा महत्व दिया जाता है। अब शहरीकरण की जो तीसरी विशेषता है वह है कुशल परिवहन। तो मेसोपोटामिया में पहले तो ज़्यादातर सामान जानवरों पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाता था, लेकिन ये महंगा पड़ता था। इसलिए मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता साधन जल मार्ग था। क्या था? जल मार्ग। तो मेसोपोटामिया में कुशल परिवहन व्यवस्था थी। नदियों के द्वारा परिवहन का कार्य किया जाता था और फरात को तो विश्व जल मार्ग भी कहा गया, अर्थात फरात नदी के माध्यम से व्यापार न केवल मेसोपोटामिया में बल्कि अन्य देशों में भी होता था। तो मेसोपोटामिया में कुशल परिवहन भी था। फिर है लेखन कला का विकास। शहरीकरण की एक प्रमुख विशेषता है लेखन कला। क्यों? क्योंकि शहरों में लेन देन जब बढ़ने लगा तो लेन देन बढ़ने की वजह से इन लेन देन का हिसाब किताब रखना पड़ा और लेन देन के हिसाब किताब को लिखने के लिए ही लेखन कला का पहली बार
विकास हुआ, लेखन कला का विकास हुआ। तो इस तरह से मेसोपोटामिया में ही पहली बार लेखन कला का विकास हुआ। अगर कभी प्रश्न अलग से आ जाए कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास क्यों हुआ, तो मेसोपोटामिया में ही बड़े स्तर पर जब लेन देन होने लगे तो इस बड़े लेन देन को याद रखना बहुत ही कठिन हो गया था। तो ऐसे बड़े लेन देन को लिखने की आवश्यकता पड़ी और इसी के कारण लेखन कला का विकास हुआ। तो इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन लगभग कंप्लीट हुआ। अगर किसी को लगे कि हाँ कुछ क्वेश्चन रह गए हों तो कमेंट में करें, कोई क्वेश्चन है तो फिर से देखा जाएगा और उसको फिर से वीडियो बनाई जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई अन्य सुझाव हो तो वो सुझाव भी आप ज़रूर दें। इसमें एक दो क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे वारका शीर्ष कहाँ स्थित है, तो उरुक नगर में, ऐसे छोटे क्वेश्चन कुछ हैं। तो पहले तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, उसके बाद कोई सुझाव दें। थैंक यू।